सुभागतम गुरुदेव, सुभागतम गुरुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। गंगातरंगरमणी जटाकलापं गौरी निरंतर विभो सितवामभागं, नारायण प्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सिंहपुराणाय नमः, भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः। ध्यानार्थे अक्षतान्ते पुष्पं समर्पयामि, व्यासपूजनम्। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पंचोपचारार्थे गंध अक्षस्वाणी समर्पयामि, संपूज्येतो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सिंहपुराणाय नमः। ओम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पापितस्थले गलेवलंबे लंबितां भुजंगतुंगमालिकां, डमड्डमड्डमड्डमन्निनादबड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सभ्रमं ब्रह्मण्यलिम्पे निर्झरी विलोलवीच वल्लरी, विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्लाटपट्टपावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सिंहपुराणाय नमः, व्यासनारायणाय नमः। गंधाधिस्वाणी समर्पयामि, संपूज्येतो ततो प्रान्तर्गते। आ जाइए नीचे। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे, जय कैलासी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर, जय जय प्रेमागार हरे। जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत पार हरे। निर्गुण जय जय सगुण अनामय निराकार साकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे। ज्वालामालिन्यै नमः। पंचोपचारार्थे गंध अक्षस्वाणी समर्पयामि। पुनः सभी बरियाघाट नगरवासियों भक्तों को माता बहनों को सूचित किया जाता है, आपके नगर में सप्तदिवसीय संगीतमय श्री सिंहपुराण का भव्य एवं दिव्य आयोजन रखा गया है, जिसका प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है। सभी माता बहनों से निवेदन है, शीघ्र अपने गृह को विराम देकर पांडाल में पधारें और श्री सिंहपुराण की कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर इस मानव जीवन को सफल बनाएं।
ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वरै नमः गन्धार्यक्षस्वाणी समर्पयामि। हरिः ओम चन्द्रमा मनसो जातसचोः सूर्यो वायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायतो। ओम जय शिव जय महाकाल स्वामी जय शंभु महाकाल। ज्योतिर्लिंग स्वरूपा ज्योतिर्लिंग स्वरूपा तुम कालों के काल। ओम जय शिव जय विश्वनाथ भोले तुम काशी विश्वनाथ। गोमती तट त्र्यंबकेश्वर गोमती तट त्र्यंबकेश्वर दारुण कवनन नाथ। ओम जय शंभु महाकाल। हाथ जोड़ तेरे द्वारे काल खड़ा लाचार भोले काल खड़ा लाचार। सुर नर असुर चराचर सुर नर असुर चराचर सबके हो करता। ओम जय शिव जय महाकाल। चिंता भस्म तेरो नित नित हो श्रृंगार भोले नित नित हो श्रृंगार। भक्तन का मन मोहे भक्तन का मन मोहे तेरो रूप निहार। ओम जय शिव जय महाकाल। हो भस्म आरती तेरी अद्भुत है भगवान भोले अद्भुत है भगवान। भाग्यवान नर नारी भाग्यवान नर नारी वसु शुभ करत रहा। ओम जय शिव जय महाकाल। साथ में गणपति गौरा कार्तिक है देवा भोले कार्तिक है देवा। द्वार खड़े हैं नंदी द्वार खड़े हैं नंदी नित उठ कर देवा। ओम जय शिव जय महाकाल। जो जन तेरा दर्शन श्रद्धा कर जाए भोले श्रद्धा कर जाए। मौत अकाल न आए मौत अकाल न आए दुख वैभव पा जाए। ओम जय शिव जय महाकाल। ओम जय शिव जय महाकाल भोले जय शिव जय महाकाल। ज्योतिर्लिंग स्वरूपा ज्योतिर्लिंग स्वरूपा तुम कालों के काल। ओम जय शिव जय महाकाल। कर्पूर गारम करना बेतारम
शारदारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी ते तं नमामि मन्दार्यमाला गुरुदार्यकाले कपालमाला श्रीशङ्कराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय भूमौनदायो जलेन शीतलीकरणम् आरोग्याते आत्मादिवन्द्रं देवादिवन्द्रं मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरि ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रौद्रः प्रचोदयात् हरि ओं कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्रीदुर्गा प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वरा ओं भूर्भुवः श्रीसिंहप्राणाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो विश्वेश्वरनाथ की जय हो भूतेश्वर भगवान की जय हो पार्वती मैया की जय हो गणेश भगवान की जय हो नंदीश्वर भगवान की जय हो सीतारामचंद्र भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो व्यास नारायण भगवान की जय हो हर हर महादेव शंभु। सही वक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अपने मन को एकाग्रचित कर कर आपके नगर में बरिया घाट पर 7 दिवसीय श्री सिंह महापुराण का एवं रुद्री निर्माण का भव्य दिव्य आयोजन रखा गया है, जिसका आज प्रथम दिवस भव्य कलश यात्रा शोभा यात्रा हम सब ने मिलकर निकाली थी। आप सभी माता बहनों का भक्तों का इस पंडाल में बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। हम सभी के लिए यह सौभाग्य मिला है श्री सिंह महापुराण की कथा श्रवण करने का। भगवान भूत भावन भोलेनाथ की असीम कृपा से यह हम सभी के लिए सौभाग्य मिला है। यह कार्यक्रम सार्वजनिक है, इसमें सभी का सहयोग है, तन मन धन से सभी ने सहयोग किया है एवं शुद्ध दिव्य कलश यात्रा निकाली गई है। भगवान की कथा का यही रहता है। हम इतने सौभाग्यशाली कभी हमने कल्पना नहीं की थी, कभी हमने सोचा भी नहीं था। जिस जगह पर 12 महीनों 365 दिन जिस जगह पर जल भरा रहता था, बताइए तालाब के किनार जिस जगह पर जल भरा रहता था, ऐसी सुंदर पावन पवित्र भूमि पर बैठकर आज हम श्री सिंह महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है हम सभी पर। और भगवान की कथा ही सदा एक ऐसी होती है, अविनाशी होती है। इसका सुख आपको इस लोक में भी मिलेगा और परलोक में भी मिलेगा। बाकी सांसारिक सुख तो क्षण मात्र के रहते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन भगवान की कथा ही एक ऐसी है जो इस लोक में भी अपन के लिए काम आती है और परलोक भी जाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी भगवान भूत भावन भोलेनाथ की कृपा हुई है। इस कार्यक्रम में प्राय सभी यजमान बंधु सभी माता बहनों ने सहयोग किया है, कलश यात्रा में भी किया है, लेकिन कुछ लोगों ने विशेष सहयोग किया। जैसे आज की कलश यात्रा का सुंदर दिव्य आयोजन अपन ने रखा था, जिसमें डमरू दल भी था, बग्गी भी थी, बाजे वाले भी थे। तो जो ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं पंडित श्री प्रदीप दुबे जी एवं उनके सुपुत्र, उनकी तरफ से यह कलश यात्रा रखी गई थी। उन्होंने इसमें सहयोग किया है कलश यात्रा में। एवं हमारे सभी यजमान पंडित श्री कृष्ण कुमार दुबे जी, पंडित श्री सत्यप्रकाश दुबे जी एवं जो यजमान जी हमारी गृह स्वामिनी के साथ विराजमान है यहाँ, उन्होंने भी बहुत तन मन धन से सहयोग किया है। एक कृपा है भगवान की। आज नहीं 1 साल, क्यों भाई साहब 1 साल हो गई होगी है ना, तब 1 साल हो गया शिव पुराण की कथा के लिए। तब यह जगह भी नहीं थी, 1 साल से ज़्यादा हो गया, ये जगह नहीं थी। तो अपन को शिव पुराण करना है, मात्र कल्पना की थी। लेकिन कलयुग में यही है, अगर आप कल्पना कर लें मन में कि हमें यह कार्य करवाना है या करना है,
तो भगवान कलयुग में साक्षात कृपा करने लगते हैं। सत्यनारायण की कथा में ही आप लोगों ने सुना होगा कि मात्र कल्पना करने से भगवान पुण्य देने लगते हैं। उसने साधु ने बोला था कि हम कथा करवाएंगे, हमारे यहाँ बच्ची लड़के हो जाएं, लेकिन उसके यहाँ बच्चे भी हो गए थे, लेकिन वो भगवान की कथा करवाना भूल गया था। इसी तरह मनुष्य सांसारिक जीवन में सांसारिक में लगा रहता है और हम अपने कर्म से कर्तव्य से भटक जाते हैं, लेकिन हम जो बोलते हैं परमात्मा हमारी सुन लेता है और हमारे लिए कर देता है। इस महापुराण का आयोजन 1 साल पहले चला था, 2 साल पहले कि अपन को करना है। कोई जगह भी निश्चित नहीं थी, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जगह भी बन गई भव्य दिव्य। 6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए, 6 साल से आप भागवत श्रवण कर रहे हैं। देखिए पहले मंदिर में होती थी, पहले अंदर मंदिर में हुई। सबसे पहले हमारे जो कथा व्यास हैं आचार्य कपिल भूषण जी महाराज, इन्होंने अंदर से सर्वप्रथम यहाँ से विष्णु पुराण से प्रारंभ की थी। 7 दिन का विष्णु पुराण हुआ था, 5 दिन के शंकर जी बने थे। उसके बाद हम बाहर आए दुबे जी के घर के सामने, उसके बाद यहाँ आए। अब सोचिए यही तो है भगवान की कृपा, सोच सकते हैं क्या। एक बार हम लोगों ने कल्पना की थी कि यहाँ अपन एक यज्ञशाला बनवाएंगे, पानी के अंदर यज्ञ करना है, लेकिन जो प्रभु की कृपा होती है उन्होंने श्री शिव महापुराण का यहाँ आयोजन करवा लिया है। कल का दिन परसों से 5 दिन के शंकर जी बनेंगे, रुद्री निर्माण होगा, जिसमें सभी माताएं बहनें प्रातःकालीन बेला से 7 बजे से यहाँ आएंगी। 11 बजे से अभिषेक होगा भगवान भोलेनाथ का, 12 बजे तक चलेगा, 1-1.5 घंटे अभिषेक चलेगा। उसके बाद ठीक आज प्रथम दिवस है तो थोड़ा विलम्ब हो जाता है, माताएं भी सभी भाभी लोग हार गई थी, थक गई थी कलश यात्रा के लिए, लेकिन भगवान की कृपा देखिए आज धूप भी कम हो गई थी। कलश यात्रा में लग रहा था पहले, लेकिन थोड़ी सी धूप कम हो गई थी। तो कल से ठीक 3:30 बजे से अपनी कथा रहेगी। आज प्रथम दिवस है, थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है। इसी के साथ चलते हैं हम व्यास मंच की ओर। सभी के लिए हर हर महादेव। श्री राधा, जय श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, जय श्री राधा। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्न विनाशिने नमः। ध्येयं सदा परिभवग्निमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चुनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।
गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् हरिं हरिश्चन्दं हनुमन्तं हलायुधम् पंचकं संस्मरे नित्यं घोरसङ्कटनाशनम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर शिव समान दाता नहीं विपद विदारणहार लज्जा मेरी राखियो श्री नंदी के असवार अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। बोले श्री शिव महापुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। विश्वेश्वर महादेव की जय हो। गणाध्यक्ष भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री कुंज बिहारी की डम डम डमरूधर कालधर सर्वधर अवगणदानी आशुतोष चंद्रमौली भगवान शंकर को मां गौरा के साथ प्रणाम करते हुए अनंत अनंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज को नमन वंदन करते हुए समस्त संत ब्राह्मण के श्री चरणों में नमन और बाबा श्री तुलसीदास जी की एक चौपाई से सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। सभी के लिए भगवत भाव से सबको नमन वंदन है। आइए आज प्रथम दिवस की वेला में आप सभी भक्तवृंदों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। हमारे इस कथा के सभी यजमान जैसा कि अभी आचार्य श्री आपको बता रहे थे लगभग 2 वर्ष पहले श्री शिव महापुराण की बात हुई थी, लेकिन जब महादेव की इच्छा तब होगा। वो तो 2 साल पहले बात हो गई थी कि शिव पुराण करना है, उसके बीच में भागवत हो चुकी लेकिन निमित्त ही नहीं बन रहा था। तो अब महादेव की इतना सुंदर अवसर मिला है कि वैशाख मास चल रहा है। हाँ, भगवान साथ तो दे रहे हैं, साथ भरपूर दे रहे हैं। कठिनाई तो आती हैं, अगर सत्कर्म होता है तो आवत यही सर अति कठिनाई, बहुत कठिनाई आती हैं, लेकिन राम कृपा बिनु आई न जाए। ये भी भगवान की कृपा है। ऐसे यजमान मिलना बहुत बड़ी बात है। अगर और कोई होता तो हाथ खड़े कर लेता, पंडित जी रहने दो। लेकिन जितनी मेहनत हमारे जो एक सूत्राधार हैं उनके साथ में जितने यजमान वो तो अलग हैं, लेकिन जो घनश्याम सोनी जी हैं उनकी इतनी मेहनत है कि उन्हीं की मेहनत की वजह से इतना भव्य दिव्य कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। और उनके साथ सब सहयोगी खड़े हो गए तो उसमें और दिव्यता आ गई।
तो ऐसा आया है दिव्य श्री शिव महापुराण का आज शुभारंभ हो रहा है। 2 मिनट भगवान का संकीर्तन सभी हमारे साथ बोलेंगे बड़े भाव के साथ। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः हर भोले नमः शिवाय। जय हो। ओम विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर महादेव। हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।
बोले श्री शिव महापुराण की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए बड़े भाव के साथ हम श्री शिव महापुराण में प्रवेश करें। सर्वप्रथम ये जान लें कि श्री शिव महापुराण किसने किसके लिए सुनाया है। जैसे भागवत जी की कथा आती है कि सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को सुनाते हैं, ऐसे ही श्री शिव महापुराण किसने किसको सुनाया है और कहां से निकला है जी? पता है किसी को? बताओ किसको पता है? शिव महापुराण की कथा किसने किसको सुनाई है? किसी को पता? हाँ, आज याद कर लेना। अगर कोई पूछे शिव पुराण, आजकल तो शिव पुराण का समय ही चल रहा है, तो कम से कम जैसे भागवत जी की कथा का हमें सब मालूम होता है, ऐसे ही शिव महापुराण 7 दिन में आपको रोज नई नई चीजें मिलेंगी जो आपने सुनी नहीं होगी। हाँ, एक भी दिन की कथा चूकना नहीं चाहिए, पता नहीं कौन समय कौन सी बात निकल जाए। श्री शिव महापुराण के रचिता हैं भगवान शंकर स्वयं। सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई। जब भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे थे तो उसी समय पर वह कथा नंदीश्वर ने सुन ली। भगवान शिव से कथा आई पार्वती जी के यहाँ पे, और पार्वती जी को जब सुना रहे थे तो सुन ली नंदीश्वर ने। अब नंदीश्वर के बाद यह कथा आई फिर सनकादिक ऋषियों के यहाँ पे। हाँ, 4 कुमार हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो नंदीश्वर ने इनके लिए शिव महापुराण की कथा सुनाई। सनत कुमारों ने यह कथा सुनाई फिर वेद व्यास जी महाराज को। ये क्रम चल रहा है। वेद व्यास जी ने फिर सुनाई श्री सूत जी महाराज के लिए, और सूत जी महाराज ने फिर सुनाई सोनकादिक 88,000 ऋषियों के लिए। ऐसी यह कथा हमारे पास आई। तो बड़ी सुंदर कथा है। समस्त सोनकादिक 88,000 ऋषि महात्मा सूत जी महाराज से कह रहे हैं कि हे श्री सूत जी महाराज, कि हे सूत महाप्राज्ञा, हे सूत महाप्राज्ञा, सर्व सिद्धांत वित प्रभु, आख्याहि में कथा सारम, पुराणानाम विशेषता। समस्त सोनकादिक ऋषि कह रहे हैं, हे गुरुदेव, आप हमें पुराणों का सार सुनाइए। सर्व सिद्धांत वित प्रभु, जो सारे सिद्धांतों का सार है, हमें वो सुनाइए। जो पुराणों में विशेष है, हमें वो सुनाइए। आख्याही में कथा सारम, पुराणा नाम विशेषता। क्योंकि शिव महापुराण के लिए समस्त पुराणों का तिलक कहा गया। हाँ, तो बोले हमें ऐसी कथा श्रवण कराइए जो सारे सिद्धांतों का सार हो। और हे श्री सूत जी महाराज, सदाचारस्य सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम। हमें ऐसी कथा श्रवण कराइए जिससे हमारे जीवन में सदाचार आ जाए, हमारा विवेक बढ़ जाए, हमारे ज्ञान में वृद्धि हो जाए। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादि कभिवर्धनम शिवतोषकरम दिव्यम शृणु वत्स रसायनम। बोले हम तुम्हें ऐसी कथा बता रहे हैं जो सारे सिद्धांतों का सार है और भक्ति को बढ़ाने वाला है। भक्ति को
देखो भक्ति तो सबके अंदर रहती है। बोले शंकर भगवान की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। भक्ति सबके अंदर रहती है, लेकिन उसको सत्संग के माध्यम से जगाया जाता है। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनकादिक ऋषियों, हम तुम्हें ऐसी कथा श्रवण करा रहे हैं जो भक्त्यादि कवि वर्धनम, भक्ति को बढ़ाने वाला है। और क्या कह रहे हैं? काल व्याल महात्रासा विध्वंसंकर मुत्तमम शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुराणे। यह कथा ऐसी है, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भैया श्री शिव महापुराण का एक अध्याय का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। हाँ, रोज बिल्कुल एक अध्याय का पाठ करो। किसी ने कहा जैसे एक अध्याय का पाठ ना कर पाए तो बोले फिर कम से कम 5 श्लोक पढ़ो। नियम बनाओ, श्री शिव महापुराण के 5 श्लोक पढ़ो। बोले अगर 5 श्लोक भी ना पढ़ पाए तो बोले फिर कम से कम 1 श्लोक पढ़ो। कम से कम दिन भर में 1 श्लोक का पाठ तो करना ही चाहिए, मतलब पढ़ना ही चाहिए। बोले महाराज जैसे पढ़ते ही न बने तो क्या करना चाहिए? भाई संस्कृत के श्लोक हैं, जब पढ़ते बनेंगे तब तो पाठ करेंगे, जब पढ़ते ही न बने तो। सूत जी महाराज देखो कितनी प्यारी बात कह रहे हैं। बोले जिसपे श्री शिव महापुराण के श्लोकों का पाठ करते ना बने तो उसको सबसे सरल साधन है कि श्री शिव महापुराण को खाली प्रणाम कर ले तो उतने में ही कल्याण हो जाएगा। खाली प्रणाम कर ले। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महदस्य सुधीमता तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र्यो महाभाग्यो बतो मुनिः। हे सौनकादिक ऋषियों, जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब श्री शिव महापुराण का सत्संग का हमें लाभ मिलता है। हाँ, करोड़ों जन्म के सुकृत आज हम सबके उदय हो गए, पुण्य उदय हो गए, जो हमें श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल रही है। पुराण में ऐसा आया है कि जहां पर शिव मंदिर हो वहां से 100 हाथ तक की जगह है, शिव क्षेत्र कहलाता है। शिव मंदिर हो या शिव पुराण की कथा हो रही हो तो कम से कम 100 हाथ तक की दूरी शिव क्षेत्र कहा जाता है। उस प्रांगण में अगर तालाब आ जाए या नदी आ जाए, सरोवर आ जाए, कुआं आ जाए तो वह शिव गंगा कहाई जाती है। इतना महत्व है श्री शिव महापुराण का। तो हम तो बिल्कुल सन्मुख बैठे हैं भगवान विश्वेश्वर के, तो हमारा कितना अच्छा भाग्य है कि सम्मुख भगवान शिव बैठे हैं। शिव क्षेत्र तो पहले से ही बना है। वो सारे वार्ड के भाग्यशाली हैं कि आप सब शिव क्षेत्र में रह रहे हो। वैसे ही भगवान शंकर की कृपा है। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जब जन्म जन्मांतरों के भाग्य उदय होते हैं तब हमें श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिलती है कि एता शिव पुराणस्य कथा भवति यद गृहे तीर्थभूतम हि तद्गेयम बसताम पापनाशनम। देखो, हर व्यक्ति चाहता है कि हमें तीर्थ यात्रा करने को मिल जाए, तो किसी के शरीर में ताकत नहीं है। बोले महाराज जी अब चलते नहीं बनता, जाना तो चाह रहे हम वृंदावन लेकिन चलते नहीं बनता। तो किसी की शरीर में सामर्थ्य नहीं है, कोई धन से कमजोर है,
भाई इतना उसके पास धन नहीं है कि वह तीर्थ यात्रा कर पाए। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, जिसके पास शरीर में ताकत नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, बुद्धि विवेक नहीं है, वह श्री शिव महापुराण के पंडाल में आकर के बैठ जाए। सारे तीर्थों का फल श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से मिल जाता है। हाँ, जो एकाग्रचित्त होकर के भगवान शिव की कथा श्रवण कर ले, ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जो आकर के यहाँ बैठ ना जाए। जहाँ भगवान शिव की कथा हो वहां आकर के सारे तीर्थ बैठ जाते हैं। तीर्थ भूतम तदागेयम बसताम पाप नाशनम। अभी तक के हमारे जितने पाप हैं वो तो क्षण नष्ट हो जाते हैं। ऐसी महिमा श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं। तो आइए ऐसे श्री शिव महापुराण को हम सभी मिलकर के प्रणाम करें, हाथ जोड़ करके हमारे साथ बोलें कि वंदे शिव पुराणम ही, वंदे शिव पुराणम ही सर्वदाहम प्रसन्नधि। शिवः प्रसन्नतां यायात् दध्या स्वापदयोरतिम। ऐसे भूत भावन शंकर के श्री चरणों में हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। केवल यही है कि देखो श्री शिव की कथा में ज्यादा मजा नहीं आएगा। हाँ, ना आप सोचोगे पंडित जी मजा नहीं आ रहा है। देखो कथा ये हमें स्वयं के कल्याण के लिए करनी है। कथा में मजा नहीं आएगा लेकिन आनंद बहुत आएगा। हाँ जी, पक्की बात है कि आनंद तो आपको बहुत आएगा, और जब आनंद आएगा तो वो परमानंद भी आ जाएगा। तो धैर्य धारण करके कथा सुने, विश्वास के साथ कथा सुने। धैर्य जरूर, धर्म का पहला लक्षण है धैर्यवान बनना। कोई कुछ बोले सुन लो। एक कथा आती है गौरैया पक्षी की। समुद्र के किनारे एक गौरैया पक्षी रहता था। वहीं पर उसका घोंसला था, अपना छोटे छोटे बच्चों के साथ जीवन यापन करता था। एक दिन क्या हुआ, भयंकर तूफान आया, भवंडर में उसका घोंसला समुद्र बहा ले गया। समुद्र में उसका घोंसला पूरा बह गया। जब गौरैया पक्षी आया, उसने हाथ जोड़े समुद्र के, बोले समुद्र तुमने हमारा घोंसला बहा लिया, उसको वापस कर दो। समुद्र तुरंत प्रकट हो गया और हंसने लगा। बोले अरे क्या है? बोले हमारा घोंसला वापस कर दो। समुद्र बोला नहीं। अच्छा, समुद्र ये सोच रहा है कि ये पक्षी है, क्या करेगा हमारा? पक्षी है, क्या कर लेगा? समुद्र ने हंस करके उस बात को टाल दिया, गौरैया पक्षी का अपमान कर दिया, अपने काम में लग गया। लेकिन गौरैया पक्षी ने जवाब नहीं दिया, धैर्य धारण किया। उसने सोचा देखो आज हमारा पूरा परिवार नष्ट हो गया, अब हम क्या करेंगे? उसने मन में दृढ़ संकल्प किया कि अब जो होगा सो देखा जाएगा। वो समुद्र के अंदर जाता और अपनी चोंच में समुद्र के जल को भरता और दूर जाकर के खिला देता। अब तो समुद्र और हंसने लगा कि भैया ये पक्षी हमें लगा पागल हो गया। जाता, चोंच में जल को भरता और किलोमीटर दूर जाकर के खिला आता, खाली करा आता। महाराज 1 दिन 2 दिन 3 दिन कुछ नहीं करता है। अब जी जाता है, समुद्र के जल को भरता है, दूर जाके खिला आता है। अच्छा, जो पक्षियों की प्रजाति थी, तोता, मैना, कोयल, सबने देखा भैया गौरैया पक्षी को क्या हो गया। एक ने आके पूछा, कोयल बोली भैया क्या बात है? बोले समुद्र ने हमारे घोंसले को बहा दिया।
नष्ट कर दिया। हम समुद्र से बोल रहे हैं कि हमारे घोंसले को वापस करो, लेकिन यह अभिमानी सुन नहीं रहा है। तो सारे पक्षी बोले कि हम जानते हैं कि हम समुद्र को खाली नहीं कर सकते। चोंच में कितना जल बनेगा, इसलिए हम समुद्र को खाली नहीं कर सकते। लेकिन उस गौरैया पक्षी की धैर्य को देख करके सारी पक्षी की प्रजाति समुद्र पर टूट पड़ी। जल भरती दूर जाकर के खिला देती, जल भरती दूर जाकर के खिला देती। महाराज किलोमीटर समुद्र में पक्षी पक्षी दिख रहे हैं, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा। बोले क्या करेंगे। एक दिन वहीं से नारद जी निकल आए। जब नारद जी आए, नारद जी ने देखा कि ये पक्षी क्या कर रहे हैं, समुद्र में जा रहे हैं, अपनी चोंच में जल भर रहे हैं, दूर जाके खाली कर रहे हैं। नारद जी आए, नारद जी ने एक पक्षी से पूछा, बोले भैया क्या बात है। गौरैया पक्षी ने कहा हमारा घोंसला बना था, समुद्र उसको बहा करके ले गया। हम जानते हैं कि हम समुद्र को खाली नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अपना धैर्य क्यों छोड़ें, चाहे हमें मरना क्यों न पड़ जाए, लेकिन हम तो अपना काम करेंगे। नारद जी ने जब उनके धैर्य को देखा, विश्वास को देखा, नारद जी सीधे वैकुंठ को चले गए। भगवान के सामने हाथ जोड़े, प्रभु आज एक हमने अचंबा देखा। बोले क्या हो गया। बोले समुद्र में जाकर के देखो, किलोमीटर तक पक्षी समुद्र को खाली कर रहे हैं। और हे भगवान, आज इज्जत की बात है, पक्षियों का धैर्य और विश्वास है कि वो समुद्र को खाली करेंगे। आज तो आपको समुद्र का अभिमान तोड़ना पड़ेगा। भगवान नारायण ने सुदर्शन से कहा, सुदर्शन जाओ तुम समुद्र में जाकर के 12 सूर्य प्रकट कर दो। और जब समुद्र में 12 सूर्य प्रकट हुए तो महाराज हम एक सूर्य की तपन बर्दाश्त नहीं कर पाते। जहां 12 सूर्य इकट्ठा अपना तेज समुद्र पर छोड़ेंगे तो धीरे धीरे महाराज समुद्र सूखने लगा। अपने आप हजारों किलोमीटर का जल सूख सूख करके उड़ने लगा। अब तो समुद्र घबरा गया कि ये क्या हो गया। तुरंत भगवान के पास गया, बोले भगवान क्या बात है, हमारा जल क्यों सूख रहा है, हमसे कोई गलती बन गई, हमारे अपराध को क्षमा करो। भगवान बोले अगर तुम्हें क्षमा मांगनी है तो हमसे मत मांगो, अगर क्षमा मांगनी है तो गौरैया पक्षी से मांगो, जिसका तुमने घोंसला उजाड़ दिया। समुद्र गया, गौरैया पक्षी के पास हाथ जोड़ करके निवेदन किया और घोंसला वापस किया, तब जाके समुद्र सूखना बंद हुआ। कहने का मतलब है अगर धैर्य है, विश्वास है, करते रहिए आप तो हर काम धीरे 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 उसमें सफलता जरूर मिलेगी। कोई काम दुनिया में, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो हरि धीरे धीरे।
जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जिसको हम कर ना पाए, यत्न धीरे धीरे करते रहो बस। तो श्री सूत जी महाराज से शौनकादिक 88,000 ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। ऐसी श्री शिव महापुराण की महिमा तो आप बता रहे हो, लेकिन कोई प्रमाण है, कोई उदाहरण है, कथा है तो हमें उसको श्रवण कराओ। तो महत्तम की कथा में श्री शिव महापुराण के श्री सूत जी महाराज ने 2 उदाहरण दिए हैं। क्या कह रहे हैं कि के विशुद्ध तनया कथया पापिना कलऊ। महाराज ऐसे कौन कौन से पापी हैं जिनका श्री शिव महापुराण की कथा से कल्याण हुआ है। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, एमान बह पाप कृतु दुराचार्य रता खला। बोले जो मनुष्य पापी दुराचारी खल है, हाँ जो खल है और काम क्रोध में निरंतर डूबे रहते हैं, विषय वासनाओं में फंसे रहते हैं, जो मनुष्य लालची हैं, सत्य विहीन हैं, जीवन में कभी सत्य तो बोलती ही नहीं, ऐसे प्राणी भी जो अपने माता पिता से द्वेष करने वाले हैं, हाँ जो माता पिता से प्रेम नहीं करते हैं, पाखंडी हैं, वे भी इस श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करके उनका परम कल्याण हो जाता है। कि सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। ये बड़ी पावन पुनीत दिव्य कथा है। चतुर्विंशति सहस्रो ग्रंथो हम सप्त संहिता, इसमें 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं। महाराज भगवान शिव ने 1 लाख श्लोक बनाए थे श्री शिव महापुराण के। कितने याद करते जाओ, शिव महापुराण में कितने श्लोक बनाए थे? 1 लाख और 12 संहिताएं थीं। लेकिन महाराज वेदव्यास जी ने सोचा कि कलयुगी मनुष्य उतना श्रवण नहीं कर पाएंगे, तो उनने 1 लाख से 24,000 श्लोक कर दिए और 12 संहिताओं से 7 संहिताएं कर दी। हाँ, सप्त संहिता। इस पुराण में 24,000 श्लोक और 7 संहिताएं हैं। श्री सूत जी महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः देवराजा इति ख्यातो विश्वजन को वंचका। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। उसको लिखा क्या है? बोले ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला। हाँ, ये ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा अपशब्द है कि अगर कोई कहे दे ज्ञान दुर्बला, मतलब ज्ञान में दुर्बल है। ब्राह्मण ज्ञान में बड़ा होता है, धन में दुर्बल चल जाएगा। धन में दुर्बल है तो सुदामा जी हैं। बल में दुर्बल चल जाएगा, लेकिन ब्राह्मण को ज्ञान में दुर्बल नहीं होना चाहिए। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल था। और कैसा था? बोले संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यावृत्ति परायणा देवराज इति ख्याता विश्वतो जन वंचिका। महाराज वह संध्या बंदन नहीं करता था। संध्या बंदन नहीं करता
और उसके सब बुरे बुरे काम थे। हाँ, वेश्यावृत्ति करता था, अपनों को धोखा देता था, अपनों के साथ छल करता, विश्वासघात करता। हाँ, विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी के साथ आप विश्वासघात मत करो। किसी को अगर कोई जवान दे दी है उसको पूरा करो, उसके लिए विश्वासघात उसके साथ मत करो। तो यह ब्राह्मण विश्वासघाती था, अपनों को धोखा देता था। महाराज एक बार यह चला जा रहा था जंगल में और सरोवर के किनारे इसने शोभावती नाम की एक वेश्या देखी। उस पर यह मोहित हो गया और उसके साथ विवाह कर लिया। जबकि घर में पत्नी है, लेकिन इतना दुष्ट था कि एक वेश्या से शादी कर ली। घर आया, घर आकर के अपने माता पिता का जो खजाना रखा था वह ले जाकर के सब वेश्या को लुटा रहा है, सब उसको दान में दे रहा है। महाराज इसने इतना पाप में लिप्त हो गया कि एक दिन इसने अपने माता पिता और पत्नी को मार डाला। मार ही डाला और मार करके शोभावती के पास गया। सब माल खजाना लेकर के जा रहा है। शोभावती के पास जाकर के सारा धन दिया और संयोग से एक दिन यह प्रतिष्ठानपुर श्री प्रयागराज में भ्रमण करने के लिए चला गया। वहां जाकर के इसने एक शिव मंदिर देखा। शिव मंदिर में श्री शिव महापुराण की कथा चल रही थी। वहीं जाकर के इसको बुखार आ गया। जब महाराज बुखार आया तो बुखार में यह वहीं पड़ा रहा। लगभग 10-15 दिन तक शिव मंदिर के दरवाजे पर पड़ा रहा और श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करता रहा। और कथा श्रवण करते करते इसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हो गई तो तुरंत यम के दूत आ गए और इसको ले जाकर के यमपुरी ले जाने लगे। लेकिन जैसे ही यमपुरी ले जाने लगे भगवान शंकर के दूत प्रकट हो गए और बोले, इसने अंतिम क्षणों में श्री शिव महापुराण की कथा सुनी है तो यह श्री शिव धाम का अधिकारी हो गया है। बोले, अरे इसने अपने माता पिता को मार डाला, पत्नी को मार डाला। बोले, अब किया कुछ भी हो, लेकिन आखिरी समय में शिव मंदिर के सामने पड़ा रहा। बीमारी की अवस्था में भी कथा श्रवण करता रहा। उतने में ही इसका कल्याण हो गया। बोले श्री शिव महापुराण की जय हो। तो ऐसी श्री शिव महापुराण की कथा है। आइए हम भी भोलेनाथ से निवेदन कर लें कि हे भोलेनाथ, हम जैसे भी हैं आप हमें अपना लो। कि भोले बाबा तेरी नौकेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोलेनाथ, हाँ सब गाओ अब, ताली
सेवा भी करो। तेरे भजनों को गाना सके ऐसी वाणी का क्या फायदा। तेरे भजनों को गाना सके ऐसी वाणी का क्या फायदा। तेरे भजनों को गाना सके ऐसी वाणी का क्या फायदा। तेरे भजनों को गाना सके ऐसी वाणी का क्या फायदा। तालियां जो बजाना सके ऐसे हाथों का क्या फायदा। तालियां जो बजाना सके ऐसे हाथों का क्या फायदा। हे भोलेनाथ, अगर आपने जुबान दी है तो आपका नाम भी हमारी जुबान पे आता रहे। अगर हाथ दिए हैं तो आपकी सेवा में हमारे हाथ लगते रहे। तालियां जो बजाना सके ऐसे हाथों का क्या फायदा। तालियां जो बजाना सके ऐसे हाथों का क्या फायदा। दिल वालों से कर दिल लगी सबसे बढ़िया है सबसे भली। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे भली। हे भोलेनाथ, जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी काम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे भली। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे भली। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे भली। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे भली। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे भली। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे भली। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे भली। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे भली। सबसे बढ़िया है सबसे भली। ओ भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है
सबसे भली। एक बात और बताएं, अब तो देखो व्यास गद्दी पे बैठ गए हैं तो झूठ तो बोलना नहीं चाहिए, इसलिए हम संस्कृत की श्लोक सहित कथा कह रहे हैं। बिल्कुल हाँ, जो है सुप्रमाणित है। आजकल इतने टोटका चल रहे हैं शिव पुराण के नाम पर, तो हम बिल्कुल गुरु जी हैं, हमारी उनसे भी बात हुई है। श्री शिव महापुराण में एक भी टोना टोटका नहीं है। इतनी कथाएं हैं महाराज, इतनी कथाएं हैं। हाँ, सबकी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। वो इसलिए हो रही हैं कि भगवान भोले भंडारी इतने सरल हैं, इतने सरल हैं कि आप खाली मंदिर जाने लगो, भगवान अपने आप मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इतने सरल हैं भोलेनाथ। हाँ, कोई टोना टोटका नहीं है इसमें, बिल्कुल मत पढ़ो, इसे पुराण में ऐसा दिया है। बोले महाराज शंकर जी को जाकर के ऐसा कर दो तो हमारा बच्चा पास हो जाएगा। बताओ, अभी बीच में ऐसा तक आया था। अगर ऐसा श्री शिव महापुराण में लिखा होता कि ये उपाय करने से ऐसा हो जाएगा, तो सारे बच्चे पढ़ाई बंद कर देंगे। काय को पढ़ो फिर हमारा पढ़ना ही व्यर्थ है। शिव महापुराण कभी ये शिक्षा नहीं देता कि आप कर्महीन हो जाओ। हाँ, कर्म से विहीन आपको कभी नहीं करेगा यह ग्रंथ। ना ठाकुर जी, जब ये बताओ राम जी स्वयं आए, राम जी जब इस धराधाम पर आए तो गोसाई जी ने लिखा है, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई और अल्पकाल विद्या सब पाई। मानस में जी लिखा है। तो राम जी फिर पढ़ने क्यों जाते बताओ? वो भी शंकर जी को कुछ उपाय करते और बस, राम जी को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं। लेकिन वो भी इस धराधाम पर आए तो वो भी एक नियम किया उनने कि लोग ये ना कहें भगवान है तो विद्यालय नहीं है। भगवान स्वयं राम भी पढ़ाई करने के लिए गए हैं। तो काम तो हमें अपना करना पड़ेगा। जो हम काम कर रहे हैं वो तो करना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि आप भगवान शंकर की शरण में आ जाओ तो भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। कृपा शिव जी की बिल्कुल हो जाएगी। द्वार दया का जब वो खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। हाँ, पंचम स्वर सबसे ऊंचा स्वर है, लेकिन भगवान शिव की अगर कृपा हो जाए तो गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचा काशी रे। अब बताओ, कोई लंगड़ा से कहे तो काशी जाओ, लेकिन अगर शिव जी की कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी चलकर काशी पहुंच सकता है, अंधा भी देख सकता है। तो भोले भंडारी वैसे ही कृपा करने वाले हैं। इससे क्या होगा? अगर देखो आप इनमें पड़े रहोगे कि हम टोना टोटका करें, ये करें, वो करें, तो कल के दिन अगर कुछ हुआ तो आपकी भोलेनाथ के प्रति अश्रद्धा हो जाएगी, आपकी श्रद्धा कम हो जाएगी। हाँ, जो अभी आप रोज मंदिर आ रहे हो, फिर वो दिमाग से निकल जाएगा कि हमारा ऐसा काम बिगड़ गया। अब शिव जी ने थोड़ी कहा था कि तुम ऐसा करो। शंकर जी कभी नहीं कह रहे। शंकर जी तो खाली आप जाओ, बस एक लोटा जल चढ़ाओ, उतने में प्रसन्न है भोलेनाथ। हाँ, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जल चढ़ाओ, बिलपत्र चढ़ाओ, समी पत्र चढ़ाओ, त्रिपुंड लगाओ। ऐसे भोलेनाथ की कथा है। शिव महापुराण में कथाएं हैं अनेक, शिव जी के अवतारों की कथाएं हैं। हमें 2 साल पहले हमारे यजमान जी ने श्री शिव महापुराण खरीद करके दान दिया था। इसी वजह से, इसी बात को लेकर आज हम बता दे रहे हैं। 2 साल पहले लगभग दान दिया था। किसी बात से आए, बोले पंडित जी बात कैसी है? हमने कहा भैया हमें तो नहीं पता जी। तो अब उनके दिमाग में वो बात चल रही थी, तो वो गीता प्रेस गए और जाकर के शिव महापुराण के 2 खंड लाए, वो ला करके दान दिए कि महाराज आप इसको पढ़ो और फिर हमें बताना। तो आज आपने 7 दिन के लिए बैठा दिया है, तो अब हम वो सब बता रहे हैं कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। वो एक हमारे आचार्य जी पाठ भी कर रहे हैं उन्हीं खंडों में से।
पाठ भी श्री शिव महापुराण का चल रहा है, पूरी विधि क्रिया के साथ यह दिव्य अनुष्ठान चल रहा है। तो हम कहां चल रहे थे? देवराज नाम का ब्राह्मण श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करके शिव धाम का वासी हो गया। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि धन्या शिव पुराणस्य, धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्याः श्रवण मात्रेण पापीयानपि मुक्ति भाव। इस कथा से वह कैसा भी पापी क्यों ना हो, इसके श्रवण से उसका कल्याण हो जाता है। अब तो सभी सौनकादिक ऋषि बोले, सनकादिक ऋषि बोले कि धन्या धन्या कथा शंभु, त्वं धन्यो धन्य एव च, यदा कर्णमात्रेण शिवलोकं ब्रजम नरः। बोले धन्य है श्री शिव महापुराण की कथा, जो इसको सुन लेता है वह शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। इसके बाद श्री सूत जी महाराज एक और बड़ा सुंदर सा उदाहरण दे रहे हैं। हे सौनकादिक ऋषियों, कि समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संग कहा, बसंती यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोच्छिता जना। समुद्र के निकट एक बास्कल नाम का गांव था। गांव का नाम है बास्कल। वहां पर कैसे लोग रहते हैं? बसंती यत्र पापिष्ठा, वहां भी महाराज सब पापी लोग रहते हैं। हाँ, जितने भी लोग हैं सब पापी हैं। वेद धर्म छिता जना, वेद के धर्मों को तो मानते ही नहीं है। हाँ, वेद की बात ही कुछ नहीं मानते, पुराणों की बातें कुछ नहीं मानते। अब जहां के सब लोग ऐसे होंगे तो वहां के ब्राह्मण भी कैसे होंगे? वो भी धर्म से विहीन हैं। हाँ, सब धर्म से विहीन हो गए हैं बिल्कुल। एक कवि कह रहा है कि धर्म सब भूल बैठे भारतवासी भैया, धर्म सब भूल बैठे भारतवासी भैया, और माता से तो कहें डोकरी, कहें सास से मैया। धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया। सब अपना अपना धर्म भूल गए हैं। अच्छा, हम ब्राह्मण हैं तो सबसे पहले हम अपनी कह दें भाई, सबसे पहले हम अपनी बोले दे रहे हैं। पहले ब्राह्मण ऐसे देखे जो वेदन के पढ़वैया। हाँ, और अब के ब्राह्मण ऐसे हो गए लूटत खूब रुपया। आप तीर्थ यात्रा पे जाओ, धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया। अब इसके बाद ब्राह्मण हो गए छत्री, कि पहले छत्री ऐसे देखे, पहले छत्री ऐसे देखे प्रजा के पलवैया। हाँ, छत्री का यह कर्तव्य था कि पूरी प्रजा सुखी रहे। पहले छत्री ऐसे देखे प्रजा के पलवैया, और अब के छत्री ऐसे हो गए बोतल के। बोलो हर हर महादेव। अब के छत्री ऐसे हो गए बोतल के खुलवैया। धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया।
अब और सुनिए तीसरे नंबर कि पहले वैश्य ऐसे देखे। हाँ, पहले वैश्य भी ऐसे थे बनिया। पहले वैश्य ऐसे देखे प्रजा के पलवैया। हाँ, वैश्य भी ऐसे होते थे कि अगर किसी दुकान पर जाओ तो अगर कोई गरीब है तो एक्स्ट्रा सामान दे देते, बोले पैसा नहीं चल जाएगा। कि पहले वैश्य ऐसे देखे प्रजा के पलवैया, और अब के वैश्य ऐसे हो गए दाढ़ी के घलवैया। अगर तन कई नजर चूकी तो 1000 ग्राम का 900 ग्राम तुरंत घट जाएगा। तो धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया, और माता से तो कहें डोकरी, कहें सास से मैया। अच्छा, अब सबकी बात है। हाँ, अब सबकी बात है कि बहन भांजी घर में आ जाए, बहन भांजी घर में आ जाए, दियो ना 1 रुपया। अगर बहन आ जाए बोले पैसा ही नहीं है, कि बहन भांजी घर में आ जाए, दियो ना 1 रुपया। वो साली की साड़ी की खातिर बेची भैंस गैया। धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया, कि बहन भांजी घर में आ जाए, रोटी की नहीं पुछबैया। हाँ, अगर बहन आ जाए तो रोटी की भी कोई नहीं पूछता, बोले खाना हुआ के खा लो, अपने सब काम में लगे हैं। बहन भांजी घर में आ जाए, रोटी की नहीं पुछबैया। और साली साहराज घर में आ जाए तो भैया तुरंत धरी करैया। आधी रात को पूड़ी बनने लगती है। तो धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया, माता से तो कहे डोकरी, कहे सास से मैया। तो बासकल नगर में जितने भी लोग रहते थे वह सब धर्म से भिन्न थे, सब पापिष्ट थे, मतलब पाप में लिप्त थे। उसी नगर में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। बिंदुक भी अपने धर्म से हीन था, संध्या वंदन नहीं करता, गायत्री नहीं जपता, कभी माला लेकर के नहीं बैठा। इसकी पत्नी का नाम था चंचुला। बड़ी सती सावित्री थी चंचुला देवी। रोज भजन करें, पति की सेवा करें। लेकिन बिंदुक इतना दुष्ट था कि यह भी वेश्यावृत्ति में लग गया। रातों रात घर नहीं आता। चंचुला बेचारी घर पे बैठी भजन करती रहती, बिंदुक का पता ही नहीं कहां फिर रहा है। बहुत समय जब व्यतीत हो गया, एक दिन चंचुला से अब सहन नहीं हुआ। चंचुला ने हाथ जोड़े, बोली नाथ, हम पति परायणा हैं, आप रोज घर से बाहर चले जाते हो, पता ही नहीं चलता कहाँ घूमते रहते हो। घर की भी कुछ व्यवस्थाएं रहती हैं, आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। चंचुला कहती है कि भवान प्रतिदिनम कामम रमते बेसया कुधी, माम विहाय स्वापत्नीम चा युवती पति सेविनी। अहम महारूपवती नवयौवन बेहला, कसम सहे काम दुखम तब संज्ञा बिनात ही। हे नाथ, आप कहाँ चले जाते हो? लेकिन बिंदुक ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। जब बिंदुक का यह आचरण देखा तो चंचुला भी अपने कर्म से पतित हो गई। हाँ, यह भी पर पुरुषों के साथ रति रमण करने लगी।
एक दिन बिंदुक ने इसको देख लिया। जब चंचुला घर आई तो बिंदुक कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो और किसी और पुरुष के साथ रति रमण करती हो। मारा, डांटा। जब इसने बोला कि देखो आप भी चले जाते हो, हमसे शादी फिर क्यों की, हम क्या करें? तो यह ब्राह्मण बिंदुक इतना दुष्ट था कि इसने अपनी पत्नी से कह दिया कि एक काम करो, जाओ तुम, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ धन लेकर के आओ। तो चंचुला जाती है, तो धन लेकर के आती है, बिंदुक को देती है। यह इनका कर्म बन गया। धीरे धीरे दोनों की अवस्था ढल गई और बिंदुक का प्राणांत हो गया, बिंदुक मर गया। जब बिंदुक मरा तो अपने पाप कर्म के प्रभाव से यह भयंकर प्रेत बन गया, राक्षस बन गया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी राक्षस बन गया। विंध्याचल पर्वत पर जाकर के रहने लगा। इधर जो चंचुला थी, अवस्था तो अवस्था है, इसकी भी अवस्था ढलने लगी। जब यह वृद्ध हो गई, एक दिन यह एक शिव मंदिर में गई। वहां जाकर के भगवान श्री शिव की कथा, गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के भगवान श्री शिव की कथा चल रही थी। जब शिव की कथा वहां जाकर के पंडित जी नारी धर्म के बारे में बता रहे थे कि पति वंचक पर पति रति करहि, पति वंचक पर पति रति करहि, रो रो नरक कलम सत परहि। रो रो नाम के नरक में पढ़ना पड़ता है जो अपने पति को छोड़ करके परपति से रति करती हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण दिए महाराज कि चंचुला कांपने लगी अपने पापों से, सोच करके कि हमने तो इतना जघन्य पाप किया है, हमारा क्या होगा। जब कथा पूर्ण हो गई, सारे श्रोता चले गए, तो चंचुला पंडित जी के पास गई है। कहा महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती बन गई। बोले क्या हो गया? बोले हमने अपने पति को छोड़ करके परपति के साथ रमण किया है, हमें अपना नरक दिख रहा है, आप हमें बचा लो। महाराज जी बोले चंचुला भोलेनाथ अवगणदानी हैं, आशुतोष हैं, चंद्रमौली हैं, शशि शेखर हैं, बड़े दयालु हैं। तुम हमसे निवेदन मत करो, तुम तो भोलेनाथ की शरण में जाओ, भगवान शंकर का ध्यान करो, भगवान शिव से प्रार्थना करो, वही तुम्हारे अपराधों को माफ करेंगे। वह सर्व समर्थ हैं, बड़े सरल हैं, सहज हैं। तो चंचुला हाथ जोड़ करके कह रही है कि भोलेनाथ दया करके मुझे को अपना लेना। भोलेनाथ दया करके मुझको अपना लेना। भोलेनाथ दया करके मुझको अपना लेना। भोलेनाथ दया करके हमको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, नहीं नाथ भुला देना। ओ मैं शरण पड़ा तेरी, नहीं नाथ भुला देना।
दोबारा नहीं होगी। अब तो चंचला भोलेनाथ के मंदिर में जा करके चौखट पर लिपट करके भोलेनाथ से कह रही है, नित्य नाम जपूं तेरा, नहीं नाथ भुला देना। भोलेनाथ दया करके मुझको अपना लेना। भोलेनाथ दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा हूँ मैं तेरा हूँ। तेरे दर का तेरा हूँ, तेरे दर का तेरा हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ। तेरे दर का डेरा हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी। मैं शरण पड़ा तेरी। नहीं नाथ भुला देना। भोलेनाथ दया करके मुझे अपना बना लेना। भोलेनाथ दया करके मुझको अपना लेना। भोलेनाथ दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, नहीं नाथ भुला देना। मैं शरण पड़ा तेरी, मुझे नाथ भुला दे। एक बार सभी हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए ओ जय जय भोलेनाथ, 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 जय जय
पतये हर हर महादेव। तो चंचुला भोलेनाथ से निवेदन कर रही है। चंचुला को फिर उस मंदिर के पुजारी जी ने श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण कराई है। और कथा के प्रभाव से महाराज, जो चंचुला पहले कह रही थी, पहले पता है क्या कह रही थी? पहले कह रही थी किम करोमि क्व गच्छामि, मैं क्या करूं, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है। चंचुला के ये शब्द थे पहले, किम करोमि क्व गच्छामि, हम कहाँ जाएं, हमने ऐसा जघन्य पाप किया है। क्व गच्छामि कंबा शरणमाश्रये, हम किसकी शरण में जाएं। लेकिन जब श्री शिव महापुराण की चंचुला को महाराज जी ने कथा श्रवण कराई है और चंचला भी अंतिम समय के बाद सीधे श्री शिव धाम को गई है। बोले शंकर भगवान की जय हो। और श्री शिव महापुराण की कथा के प्रभाव से चंचुला माता पार्वती की सखी बन गई। हाँ, जो पहले जिसके लिए समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसकी शरण में जाएं, श्री शिव महापुराण की इतनी महिमा है कि उसको श्रवण करके चंचुला के लिए पार्वती जी ने अपनी सखी बना लिया, सहेली। पर्वत पर भगवान शंकर बैठे हैं, माता पार्वती बैठी हैं, वहीं पे चंचुला है। चंचुला ने एक दिन पार्वती जी से पूछा कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, हे माता जगदम्बा, मेरा आपसे एक प्रश्न है। बोले क्या? बोले हमें ये बताओ कि हमारा पति कहाँ है। हाँ, देखो पतिव्रताओं की शक्ति। अपने पथ से भ्रष्ट तो हो गई थी, लेकिन जब भगवान शिव की कृपा हुई, उसको पता था कि हमारा पति कैसा है, लेकिन फिर भी माता पार्वती से कह रही है कि हमारा पति कहाँ है इस समय। माता पार्वती ने ध्यान करके देखा और चंचुला से कहा, चंचुला तुम्हारा पति इस समय विंध्य पर्वत पर भयंकर राक्षस बना पड़ा है। हाँ, उसकी ऐसी कुकर्म थे तो वह राक्षस बन गया। चंचुला ने हाथ जोड़े, बोली देवी हे गौरा, हमारे पति का उद्धार करो। भला है बुरा है, मेरा पति मेरा देवता है, जैसा भी है तो हमारा पति। आज वह प्रेत योनि में पड़ा है, उसका कल्याण करो। चंचुला की जब विनयपूर्ण बातें माता पार्वती ने सुनी तो माता पार्वती ने तुम्बरू नाम के एक ब्राह्मण को बुलाया और चंचुला से कहा कि तुम भी इसके साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। और उस ब्राह्मण से कहा कि वहां जाकर के इसके पति, जिसका नाम है बिंदुक, उसको जाकर के आप शिव महापुराण की कथा श्रवण कराओ। आज चंचुला बिंदुक नाम के पंडित जी विंध्याचल पर्वत पर गए हैं, वहां जाकर के उस प्रेत के लिए बाध्य करके सामने सन्मुख बैठाया है और श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण कराई है। महाराज, जैसे ही उसने श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण की है, वह भी अपने पापों से मुक्त हो गया और कैलाश का वासी बन गया। चंचुला बिंदुक कैलाश पर रह रहे हैं तो श्री सौनकादिक ऋषियों से श्री सूची महाराज कह रहे हैं कि ऐसी यह परम पावनी कथा है, कैसा भी पापी हो इसके श्रवण मात्र से उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे भगवान भोले भंडारी को हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं कि नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय
तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इसके बाद श्री आज पहला दिन है तो श्री शिव महापुराण की श्रवण की विधि दी गई यहाँ पर। कैसे श्री शिव महापुराण हमें श्रवण करना चाहिए। तो सर्वप्रथम जब हमारा श्री शिव महापुराण होना हो, सबसे पहले पंडित जी के पास जाकर के अच्छा सा मुहूर्त दिखवाएं। हाँ, जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हो। भैया बैसाख से बढ़ करके तो कोई मुहूर्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि शंकर जी का समय चल रहा है। हाँ, इस समय शंकर जी को बड़ी जलन पड़ती है, इसीलिए हम घट रख देते, एक एक बूंद शिव जी के ऊपर, पिंडी के ऊपर एक एक बूंद जल गिरता रहता है। तो सुंदर सा समय चल रहा है। दूसरा काम, सबसे पहले मुहूर्त दिखवाएं। दूसरा काम है, कुछ लोग श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ जाते हैं। हाँ, जो कथा पांडाल से या जहाँ का कथा हो रही है वो दूर रहते हैं, जो उनको निमंत्रण दें, निमंत्रण पत्रिका छपवाएं, सबको निमंत्रण दें। उसमें लिखें कि हमारे यहाँ, हमारे प्रांगण में, हमारे वार्ड में भोलेनाथ की कृपा से श्री शिव महापुराण का दिव्य आयोजन हो रहा है, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हाँ, हमारे यजमान ने तो कह दिया था कि पंडित जी हम तो घर घर पीले चावल लेकर के जाएंगे, लेकिन माताओं का भाव था कि चावल रहने दो, हम तो वैसे ही आएंगे। तो जहां तक बने सबको बुलाओ, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कैसा भी हो, सबको निमंत्रण दो। दूसरा नियम है, शिव जी व कथा वक्ता के लिए दिव्य आसन निर्माण करें। तो इस बार आसन भी बड़ी दिव्य है। जो कथा व्यास रहता है उसके लिए दिव्य आसन का निर्माण करें। विवाहे यादृशम चित्यम तादृशम कार्य में भी, भागवत जी में आया है कि कथा में इतना खर्च करना चाहिए जितना विवाह में खर्च होता है। लेकिन शिव महापुराण में आया है विवाहे यादृशम चित्यम तादृशम कार्य में भी, जितना हमारा चित्त विवाह में लगता है उतना ही चित्त हमारा शिव महापुराण की कथा में लगना चाहिए। हर काम धन से ही नहीं होता, हाँ, मन भी लगना चाहिए। तो सभी मन लगा करके कथा श्रवण करें। विवाहे यादृशम चित्यम तादृशम कार्य में भी। इसके बाद पुराण वेता ही परम गुरु है। हाँ, ये भी आया है कि जब तक व्यास पीठ पे व्यास जी बैठे रहें उनको किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। व्यास मंच से उतरें फिर वो अपना कर्तव्य निभाएं, लेकिन जब तक व्यास पीठ पर हैं तो वो ही परम गुरु हैं। जो उनके शब्द निकल रहे हैं वो ही सर्वोपरि हैं। हाँ, श्लोक आया है, व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिका दुजहा असमाप्तो प्रसंगस्य नमर्सनन् कस्यचित्। किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। पुराणज्ञा सुचिर दक्षा शांतो विचित मत्सरः। हाँ, ऐसा भी पुराण वक्ता के लिए नहीं कहना चाहिए कि वह खाली चुटकले सुनाते रहे और समय निकालते रहे। हाँ, चुटकले में भी कुछ नहीं है। भाई बताओ, हम 2-3 घंटा खूब चुटकला सुनाया, आप खूब हंसे जाओ, उससे क्या होगा? उससे कल्याण नहीं होने वाला। तो जो कथा व्यास होता है सुचिर दक्षा, उसको कथा पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद जो पुरुष पुराण की पूजा किए बिना कथा श्रवण के लिए बैठ जाते हैं वो अगले जन्म में दरिद्री होते हैं। तो इसलिए जब हम इस कथा पांडाल में आए, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, श्री शिव महापुराण के लिए नमस्कार करना है, हाँ, प्रणाम करना है। एक और बड़ी प्यारी बात लिखी है,
हाँ जी, सबके लिए है। तो भागवत में तो चलता रहा कि जब आओ, जब तुम्हारा मन आके बैठ जाओ, जब मन हुआ सो उठ के भाग जाओ। लेकिन शिव पुराण में ऐसा नहीं है। शिव पुराण में जो व्यक्ति कथा के बीच में उठ कर करके चले जाते हैं, जन्मांतर में उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए आओ, एकाग्र आसन लगा करके बैठ करके कथा श्रवण करो। हाँ जी, कथा श्रवण करने के नियम हैं। सिर पर पगड़ी बांध करके कथा नहीं सुननी चाहिए। एक बात और है, मानो चाहे ना मानो, वो आपकी इच्छा है। हाँ, कैसे कुछ हमारे यजमान भी हैं कि वो काम ही करते हैं। इच्छा आपकी है। शिव महापुराण की कथा को पान चबाते हुए श्रवण नहीं करना चाहिए। हाँ, पान, तंबाकू, गुटखा इत्यादि यह चबाते हुए नहीं सुनना चाहिए कि बैठे हैं, मुंह चल रहा है तो कथा सुन रहे हैं। कोशिश बस, फिर तो भोलेनाथ सब जानते हैं, लेकिन 7 दिनों के लिए कोशिश बस ऐसा करना कि 3 घंटे का ये नियम बन जाए। जो व्यक्ति, जो लोग इस कथा वक्ता की निंदा करते हैं, वे अगले जन्म में गधे बनते हैं। हाँ, कथा वक्ता निंदा तो किसी की नहीं करो। हाँ, वक्ता नहीं, किसी की भी निंदा नहीं करना है। जो आ जाए उसका वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। हाँ, सबका स्वागत करो, खूब सत्कार करो, निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। कहता है भैया हम निमंत्रण भी दे आए, वो आए नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। आपने अपना कर्तव्य कर दिया बस। बाकी जिसको भोलेनाथ को बुलाना है वह सारे काम छोड़ करके कथा पांडाल में आ जाएगा। जिसको नहीं बुलाना है उसे कितना भी बोलो वो नहीं आएगा। तो किसी की निंदा ना करें। कुछ श्रोताओं के लिए अब नियम है। कथा श्रवण करने वाले संभव हो सके तो उपवास करें, संभवता, वरना एक समय भोजन करें। शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत करें। जरूरी नहीं कि व्रत रहो फिर तबीयत खराब कर लो, तो एक टाइम भोजन भी कर सकते हैं। भोजनम सुकरमन्ने कथासु श्रवण प्रदम। गरिष्ठ अन्न ग्रहण ना करें। हाँ, ज्यादा ना खाएं, हल्का खाओ। गर्मी का मौसम ऐसे ही चल रहा है। अगर ज्यादा खा के आ गए, बीमार पड़ गए तो इसे गरिष्ठ अन्न ग्रहण ना करें। श्रोताओं के लिए बैगन, तरबूज, चिचिंडा, मूली, कुम्हड़ा, प्याज, नारियल का मूल, हींग, गाजर आदि नहीं खाना है। हाँ, इतनी चीजों को छोड़ करके कथा श्रवण करना है। कथा के पश्चात, कथा विश्राम के पश्चात हवन करें। श्रोता यदि विरक्त हो तो गीता के श्लोकों से हवन करें, वरना शिव गीता से, शिव जी ने राम जी को कही थी, उससे हवन करें। और नहीं तो यदि गृहस्थ हो तो रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोकों से व गायत्री मंत्र से, और नहीं तो शिव पंचाक्षर मंत्र से हवन करें। ये सब नियम हैं। ऐसे श्री शिव महापुराण के लिए हम प्रणाम करते हैं। आज की चर्चा यहीं पर विराम। कल ठीक 3:30 बजे से 6:30 बजे तक कथा शुरू होगी, तो अधिक से अधिक संख्या में सभी पधारें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। 2 मिनट भोलेनाथ का कीर्तन, उसके बाद आरती होगी। ओ हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 तालो पीछे तक पूरे पंडाल से। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती के संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती के संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती के संगे। काशी विश्वनाथ
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ हर गंगे। हर महादेव। देखो ऐसे में आनंद नहीं आ रहा, ताली सेवा करते हुए। हाँ गा लो, पता है दिन भर तो थक गए हैं साहब। ओ काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती के संगे। 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले एक बार पीछे नमः तक शिवाय। हाथ उठाकर पीछे तक उठ, सभी के हाथ ऊपर उठना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले 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 नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। विश्वेश्वर महादेव की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सभी मिलकर आरती करेंगे। माताएं बहनें भी एक एक करके आते जाएंगी, आरती करते जाएंगी एवं अपने स्थान पर वापस चली जाएंगी। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वरै नमः गन्धादीयचस्वाणी समर्पयामि सम्पूज्येतो। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात सचो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय च प्राण च मुखाग्निर्जायत। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरे शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम हरे हरे हर महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन रा
वृषवाहन तारे। ओम हरे हर हर महादेव। तू भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति तो है भोले, दस भुज अति तो है। तीनों रूप ने रखता शंकर जी का रूप ने रखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे हर हर महादेव। अक्षमाला वनमाला रुणमाला धारी भोले, रुणमाला धारी। चंदन मृग मद दोहे, चंदन मृग मद दोहे, भाले शशिधारी। ओम हरे हर हर महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले, बाघांबर अंगे। कनकादिक ब्रह्मादिक, कनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे हर हर महादेव। मंडलु चक्र त्रिशूल धरता भोले, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हरे हर हर महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माथे, ओमाक्षर के माथे, ये तीनों एका। ओम हरे हर हर महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी भोले, नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ भोग लगावत, नित्य नित्य भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम हरे हर हर महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रल जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी जपते हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हरे हर हर महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हरे शिव ओंकारा। शिव पार्वती का प्यारा, शिव ओढ़े मृग छाला। जटा पे गंग विराजत, जटा पे गंग विराजत, पार्वती का प्यारा। ओम हरे 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 महादेव। ओम ओम कर्पूर द्वारम करनावतारम, चंद्रारकारम भुजगेन्द्रहारम, प्रजापतिं समेतरुविन्दे भवं भवानी ते तम नमामि। मंदार माला कुर्तार्य काले, कपाल माला शिशंकराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता
च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव भूमौनदायो जलेन शीतलीकरणम् आरोग्याते आत्मादिबंद्रम देवादिबंद्रम मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम। सभी हाथ जोड़ लें। जगनेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचंद्र जद पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम। कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणासि विशङ्करा। ओम भूर्भुवस्सुवाय सशक्तिकाय सहवानाय सपरिवाराय श्री शिव महापुराणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय हो विश्वेश्वरनाथ की जय हो पार्वती मैया की जय हो गणेश भगवान की जय हो नंदीश्वर भगवान की जय हो रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय व्यास नारायण भगवान की जय धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, माता पिता गुरु गोविंद की जय हो, बस्ती नगर की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आज के पुण्य दिन की जय हो, ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। महादेव शंभो। सभी प्रसाद लेकर ही जाएं।